आज मीना का गांव देश का सबसे खुशहाल माना जाता है। नन्ही खुशी का मन आज दुखी था। वो आज सवेरे देर से उठी थी, इसलिए उसकी सौतेली माँ शशि ने उसकी पिटाई कर दी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, इसलिए उसके पिता राजेंद्र ने सवाल कर दिया। क्या बात है खुशी, इतना रो क्यों रही हो? बाबूजी, कल रात तक मैंने बहुत काम किया था, इसलिए सोने में देरी हो गई। सवेरे देर से उठी तो माँ बरस पड़ी और उन्होंने इतनी सी बात पर मेरी पिटाई भी कर दी। बिटिया, सवेरे जल्दी उठ जाया करो। आज के बाद ये बात तुम्हें हमेशा याद रहेगी। तुम्हारी माँ भी सवेरे जल्दी उठती थी। जाओ, अब अपना काम करो। खुशी को अपने पिता से यह आशा नहीं थी। वो सोच रही थी कि माँ को डांट पड़ेगी, लेकिन बाबूजी उसे ही उल्टा समझा बुझाकर चले गए। उसका दुख इस बात से अधिक बढ़ गया। इतना ही नहीं, शशि फिर आ गई। क्यों रे नालायक, अपने बाबूजी से मेरी शिकायत कर रही थी? तूने गलती की, तुझे इसकी सजा मिली। चली थी अपने बाबूजी से मेरी शिकायत करने। उनसे कहा, कुछ हुआ तेरे बाबूजी मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? मुझे किसी का डर नहीं। चल जल्दी जल्दी हाथ बढ़ा, नहीं तो डंडे पड़ेंगे। खुशी बेचारी फर्श साफ करने लगी। फर्श पर उसकी आंसू की बूंदें गिरने लगी। कोई काम तो ठीक से करने आता नहीं, बस आंसू बहाने में नंबर 1। काम पूरा करो और सारे कपड़े धो डालो। ठीक है। खुशी बाल्टी में कपड़े लेकर नदी किनारे चल पड़ी और वहाँ पहुँचते ही एक बंदर आया और 2 कपड़े लेकर पेड़ पर चढ़ गया। खुशी परेशान हो गई। अरे बंदर भैया, ऐसे जुल्म मत करो, मेरे कपड़े वापस कर दो। वैसे भी मेरी जिंदगी में दुख दर्द बहुत है, तुम भी मुझे रुलाने चले आए। माँ को समय पर सारे कपड़े अच्छी तरह से धोकर ना दिए तो मार मार कर मुझे अधमरा कर देंगी। बंदर ने कोई जवाब नहीं दिया और कपड़े लेकर बैठा ही रहा। खुशी ने उसके आगे हाथ जोड़ लिया, लेकिन कोई असर न हुआ। वो कपड़ा धोती रही और बंदर के आगे गिड़गिड़ाती रही। एक आधे सुनहरे और आधे हरे रंग का तोता एक पेड़ की डाल पर बैठकर सब कुछ देख रहा था। हे भगवान, इस बंदर से कपड़े वापस दिलवा दो, वरना माँ मेरा बहुत बुरा हाल कर देगी। अगर कपड़े नहीं मिले तो घर कैसे जाऊंगी? अब आप ही मुझे बचा सकते हो। अचानक उस सुनहरे तोते ने आंखें मटकाई और उसने ध्यान से बंदर को देखा। इसके बाद उस बंदर के ऊपर अचानक वशीकरण मंत्र जैसा असर हो गया। बंदर कपड़े लेकर नीचे उतर आया और बड़ी शांति के साथ कपड़े खुशी के हाथों में दे दिए। तोते ने फिर आंखें मटकाई और खुशी के चेहरे पर खुशी छाई। सुनहरा तोता खुशी के सामने आकर बैठ गया। तुम्हारा नाम क्या है गुड़िया? मेरा नाम खुशी है। खुशी को दुखी देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता था, सो आ गई। बोलो, तुम्हें और क्या चाहिए? अरे तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गंगा राम है। तुम इतना सारा काम कैसे कर लेती हो? सब करना पड़ता है। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया और कुछ दिनों बाद इस दुनिया को छोड़कर चली गई। बाबूजी ने दूसरा विवाह किया और नई माँ ने मुझे नौकरानी बना दिया। आपके चमत्कार से कपड़े मिल गए, वरना घर जाने पर मेरा बहुत बुरा हाल होता। अभी भी माँ की पिटाई का दर्द गया ही नहीं है। कहाँ पर दर्द हो रहा है? गंगा राम ने आंखें मटकाई। मेरे हाथ और पीठ। अरे, सारा दर्द कहाँ गया? मैं समझ गई। गंगा राम, तुमने ही मेरी पीड़ा दूर कर दी। तुम मेरी इतनी सहायता क्यों कर रहे हो? ऊपर वाले ने मुझे भेज दिया, खुशी से मिला दिया। बोलो, ठीक किया? ठीक से बहुत ज्यादा अच्छा किया। मुस्कुराने का मौका दे दिया। दर्द जब हद से गुजर जाता है तब दुआओं में असर आता है। अश्क आँखों में तड़पते हैं सुमित, ये भी मालिक को नजर आता है। गंगा राम, तुम तो बहुत अच्छे शायर हो। तुम्हारी शायरी सुनकर अब नई ताकत आ गई है। सारे कपड़े धो लूं, फिर घर को चलूं। अरे ये क्या, सारे कपड़े किसने धो दिए? आज तो माँ खुश हो जाएगी। गंगा राम, ये तो तुम्हारे ही काम है। ऐसा लगता है मुझे आलसी बना दोगे। खुशी गुड़िया, तुम्हारे नन्हे नन्हे हाथ इतने अधिक काम करने के लिए नहीं बने हैं।
मैं तुम्हारी मदद करूँगा और हमेशा साथ दूंगा। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। अब घर चल सकती हो। खुशी बाल्टी में कपड़े लेकर घर पहुंच गई और उसकी माँ शशि मानो इसका इंतजार ही कर रही थी। अरे गजब हो गया खुशी, तूने इतने सारे कपड़े इतने जल्दी धो डाले। हाय दैया, इतने साफ, ये तो नए कपड़ों की तरह चमक रहे हैं। ये कैसे हो गया? अच्छा चल मेरे पैर दबा दे, बहुत तकलीफ हो रही है। इतने में शशि के पूरे शरीर में अथाह पीड़ा उठी और वो तड़पने लगी। अरे बाप रे, मर गई। ये कौन सी नई बीमारी आ गई? दर्द से जान जा रही है। गंगाराम, माँ को ठीक कर दो। इतने में गंगाराम ने आंखें मटका ली और चमत्कार हो गया। जैसे किसी शक्ति ने शशि को खड़ा कर दिया और उसे रसोई की तरफ चलाते हुए ले गई। अरे माँ, अभी तो आप दर्द से रो रही थी, वहाँ कहाँ चल पड़ी? बिटिया तू बैठ, आराम कर, इतना काम करके थक गई होगी। मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। नन्ही सी जान, इतना काम, तुझसे इतना ज्यादा काम करवा के मैं अपने सर पर इतना पाप नहीं ले सकती। शशि माँ थाली में खाना परोसकर ले आई। अरे बिटिया, खाना खा लो, इसके बाद आराम करो, मैं सारे बर्तन मांज दूंगी। अरे माँ, मैं ये क्या सुन रही हूँ और देख रही हूँ? बिटिया, एक दिन मुझे ऊपर जाना है, भगवान को मुंह दिखाना है। गंगाराम आंखें मटका रहा था और खुशी को सारा माजरा समझ में आ रहा था। बिटिया, ये सुनहरा तोता तुम्हें कहाँ मिल गया? बड़ा प्यारा है। ये जब आंखें मटकाता है तो बहुत प्यारा नजर आता है। अरे माँ, ये गंगाराम है। इसकी आंखें मटकाने की अदा तो कमाल की है। ये सचमुच बड़ा चमत्कारी है। इसने ही मेरी जिंदगी संवारी है। मैं इसके खाने के लिए अमरूद लाती हूँ। इसे भूख लगी होगी, खिलाती हूँ। गंगाराम ने घर में चारों तरफ नजर डाली तो देखा तो पूरे घर में गरीबी का ही राज्य था। खुशी झटपट अमरूद काट कर लाई और गंगाराम के सामने रख दिया। गंगाराम बड़े प्यार से खाने लगा और इसके बाद वो खुश होकर पंख फड़फड़ाने लगा। उसके दोनों पंख फड़फड़ाने से सोने के सिक्के गिरने लगे। खुशी ने सारे सिक्के समेट लिए। मेरी खुशी को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। उसे किसी भी चीज की कमी हो ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं उसे एक राजकुमारी बनाऊंगा। खुशी की माँ, एक बात सदैव ध्यान रखिए कि खुशी की खुशी में आपकी भी खुशी है। खुशी खुश है तो ये गंगाराम भी खुश है। आप तो समझ गई होंगी। अरे समझ गई, अच्छी तरह समझ गई गंगाराम। खुशी बिटिया की खुशी का मैं पूरा ध्यान रखूंगी। गंगाराम खुशी के साथ उसके घर में रहने लगा। वो इधर उधर उड़ता और फिर कहीं से आ जाता। खुशी के घर की हालत भी पूरी तरह से सुधर चुकी थी। उनका रहन सहन, ठाट बाट अच्छा हो गया था। एक दिन खुशी घर में सो रही थी। गंगाराम अमरूद खाकर फुदक रहा था। एक सांप घर में घुस आया। वो सोती हुई खुशी के पास जा रहा था। इतने में गंगाराम ने उसे देख लिया। उसने आंखें मटकाई और सांप के ऊपर वार कर दिया। सांप बौखला गया और वो गंगाराम की तरफ मुड़ गया और उसने गंगाराम पर वार कर दिया। गंगाराम ने उसे फिर चोंच मारी। सांप घायल हुआ और उसने फिर पलटवार किया और वहाँ से भाग गया। गंगाराम नीचे गिरकर तड़पने लगा। खुशी जाग गई थी। वो, उसकी माँ और घर के दूसरे लोग गंगाराम की हालत देखकर बहुत दुखी हो गए। माँ देखो, सांप ने गंगाराम को काट लिया है। हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना है। मेरे गंगाराम को कुछ नहीं होना चाहिए। हे भगवान, मेरी जान ले लो, लेकिन गंगाराम को ठीक कर दो। अरे खुशी, ये क्या कर रही हो? मेरे बदले अपनी जान की बात कर रही हो? भगवान ने तुम्हारी पहली बात मान ली और मैं ठीक हो गया। भगवान मेरी खुशी को कुछ नहीं होने देंगे। वो जो सांप आया था उसे एक जादूगर ने भेजा था, इसलिए मेरा चमत्कार उस पर पूरी तरह असर नहीं कर पाया। आज मेरे चमत्कार और तुम लोगों के प्यार ने ही मेरी जान बचाई है। जाको रखे साइया, मार सके ना कोई।